और एक मामला यहाँ बड़ा जोरों पर था कि डीलर महोदय हमको 4 किलो देता है जी। सही पूछिए तो मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर रख के कह रहा हूँ। बहुत लोगों से हमने आवेदन मांगा, आप शिकायत करिए संबंधित डीलर का, हम कार्रवाई करा सके। जी। मौखिक लोग कहना चाहता है, लिखित में नहीं देना चाहता जी। प्रकाष्ठा पर था, यही सब है नहीं आप जी हम बोल देते जी। वो 50% पर आ गया है। जो चीज डायरेक्ट खरीदने से हो रहा था जी। अब चोरी छिपे हो रहा है। आप तमाम लोगों के चैनल के माध्यम से नव वर्ष 2026 का तमाम जिला वासियों का, जो कि हाट विधानसभा वासियों का और बिहार वासियों का, मैं सबके लिए हार्दिक शुभकामनाएं पेश करता हूं और सबकी जिंदगी मंगलमय हो, यही मेरी कामना है। पिछले दिनों विधानसभा सत्र के दौरान आपको मंत्री एवं मुख्यमंत्री जी से आपकी मुलाकात हुई थी। इसके बाद काफी गामा गामी का माहौल बन गया था, राजनीतिक चर्चाएं शुरू हो गई थी। क्यों ये मुलाकात हुई? सबसे पहली बात तो है हमारे बिहार के जो मुख्यमंत्री है वो माननीय नीतीश कुमार जी हैं। अभी मौजूदा वक्त में वो बिहार सरकार के मुख्यमंत्री भी हैं और उनकी सरकार भी है। हम लोग विपक्ष के एमएलए हैं और हमारा संख्या बल मात्र 5 है और हमको अपने क्षेत्र में विकास भी करना है। इन्हीं लोगों से मिल करके हम लोगों को विकास करना होगा। तो माननीय मुख्यमंत्री से मेरा मिलने का जो मुख्य उद्देश्य था, जो कि हाट में 2 महाविद्यालय यानी डिग्री कॉलेज का, एक पत्र में इस चीज का मांग था। दूसरे पत्र में था कि जो कि हाट 26 पंचायत एक नगर पंचायत का प्रखंड है, इसलिए यह इस प्रखंड को 2 भाग में बांटा जाए, एक अतिरिक्त प्रखंड दिया जाए। इसका मांग हमने किया है। ये इस मामले में मिले थे माननीय मुख्यमंत्री से। और दूसरा हम लोग जल संसाधन मंत्री श्री विजय कुमार से मिले थे, क्योंकि मेरा जो ये जोकीहाट विधानसभा और पलासी का कुछ भाग, यहाँ पर बाढ़ का त्रासदी हर साल झेला जाता है और बाढ़ का प्रकोप भी रहता है। तो हम लोग माननीय विजय चौधरी जी के पास, जो जल संसाधन मंत्री हैं, उनके पास गए थे कि नदियों का कटाव जो हो रहा उसको रोकने के लिए कारगर उपाय करने की जरूरत है, जियो पैक की जरूरत है और दीगर चीज की जरूरत है। तो मैंने 8 स्थान को चिन्हित किया था मार्च से पहले प्रायोरिटी में, और माननीय मंत्री जी उसको तुरंत सभी स्थानों का जांच कराकर प्राक्कलन तैयार करने के लिए आदेश भी दे दिए। इस कड़ी में एक जगह आनंद फानम में जो पहले से उन लोगों का नजर था, जो राहरिया फरसानी का बगल पड़ता है और कुछ भाग सतबिटा का पड़ता है, टेंडर भी 29 तारीख को हो गया है। एक वो था। दूसरा था क्या कि बहुत रोड का चौड़ीकरण था और RWD में कुछ रोड को लेना था जो चौड़ीकरण में होना है। और हमारा जो इलाका है ये सैलाब ज़दा इलाका है। हम 8 पुल को लेकर के गए थे माननीय मंत्री RWD श्री अशोक चौधरी के पास, वहां भी मैंने लिख के दिया और उसमें से वो 3 पुल सेंक्शन करने के लिए वो प्रायोरिटी में भेज दिए, वो भी हो रहा है। अभी सरकार का कुछ रोड चौड़ीकरण हो रहा था, तो जो मेरे यहाँ जोकीहाट में, पलासी में इस तरह नहीं है, RCD का रोड लगभग यहाँ 10 से 12 है और लंबा लंबा रोड है। तो इस मामले में भी हम मुख्य सचिव से मिल करके उसको आवेदन दिया, चौड़ीकरण RCD का और एक स्टेट हाईवे के लिए। तो स्टेट हाईवे का मुझे आश्वासन
100% दिलाया गया है कि दलमालपुर से लेके जोकीहाट तक 12 किलोमीटर और कुछ मीटर है, इसको हम लोग स्टेट हाईवे में कर देंगे। बाकी सभी रोड का हम चौड़ीकरण कर देंगे। इस तरह की बातें हुई। और RWD में, वो RCD का रोड था, RWD में जो कुछ रोड है 10 रोड को चौड़ीकरण के लिए लिख के दिया। और RWD का बहुत सारा जो पुल है जो वो अर्ध निर्मित है, किसी की ढलाई नहीं हुआ, किसी का अप्रोच नहीं बना, किसी का कुछ नहीं बना है। तो हमारा एसकोटिव साहब से बैठक करके इन सभी पर चिट्ठी लिख करके इसमें रीटेंडर के बारे में कराया गया। और उसका कहना था कि रीटेंडर के लिए हमने वो लिखा था, लेकिन कोई ठेकेदार नहीं मिला। तो अब सूखा हो गया, हम लोग सभी पुल का डेप्थ को नाप करके तब हम लोग करेंगे, इसलिए कि पुल गिरने का सिलसिला यहाँ बहुत ज्यादा है। तो जब तक हम डेप्थ में नहीं चले जाते हैं और उसका स्ट्रेंथ क्या है उसमें नहीं चले जाते हैं, तब तक हम इस प्रक्रिया में नहीं लाएंगे। ये बातें थी। तो पुल में जो मुख्य रूप से था कि रमड़े पुल, वो पुल है, सदबिटा का पुल है, करहाड़ा पुल है, और जाके कई जगह है ऐसा जो 8 जगह हमने लिख के दिया है, 2 पलासिम भी है। ये सब बातें हैं। बाकी जो बचा खुचा है तो हम लोग अभी बजट सत्र में हम लोगों को बोलने का, अपनी बात रखने का मौका मिलेगा, हम लोग रखेंगे बेहतर ढंग से। और जो चीज मेरे लिए चुनौती था डिग्री कॉलेज, तो भगवान अल्लाह से हम आपसे लोगों से ये कहते हैं कि अविलंब इसको हम 6 महीना के भीतर हम इसको चालू कराएंगे डिग्री कॉलेज। हाँ, दोनों प्रखंड में। मेरा मांग है कि यहाँ 2 होना चाहिए। जो जनसंख्या इस प्रखंड में उसके अनुपात में जोकीहाट प्रखंड में 2 होना चाहिए। तो ये सब बातें हैं, यही सब काम है जो जिम्मेदारी लोगों ने मुझे दिया है। उसको सिलसिले में मुख्यमंत्री हर तरह से मुलाकात, हर वक्त इसके लिए हम कोशिश रहते हैं कि कैसे बेहतर जोकीहाट बनाए, सपनों का जोकीहाट बनाए। और रही बात कि यहाँ पर एक चीज मेरे लिए है कि भ्रष्टाचार पराकाष्ठा पर था, है नहीं आप जी हम बोल देते, वो 50% पर आ गया है। जो चीज डायरेक्ट धड़ल्ले से हो रहा था अब चोरी छिपे हो रहा है। हम लोग कुछ सबूत इकट्ठा करने में लगे हैं कि जितने भी हमारे लाभार्थी हैं जिससे ये भ्रष्टाचार से ग्रसित हैं, वो हम लोगों को कम से कम लिख करके दिए, शिकायत दे। और एक मामला यहाँ बड़ा जोरों पर था कि डीलर महोदय हमको 4 किलो देता है। सही पूछिए तो मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर रख के कह रहा हूँ, बहुत लोगों से हमने आवेदन मांगा, आप शिकायत करिए संबंधित डीलर का, हम कार्रवाई करा सके। मौखिक लोग कहना चाहता है, लिखित में नहीं देना चाहता है। यही सीओ के बारे में बोलता था, लिखित मांग रहे नहीं दे रहा, मौखिक कह रहा है। तो हाथ से हाथी को ठेलना बड़ा मुश्किल है। जितना ठेल पाते हैं ठेल रहे हैं। जिस दिन मुझे सबूत मिल जाएगा उस दिन इन लोगों का हम बेहतर से इलाज कर देंगे। एक चर्चा और अभी आई है सामने कि जोकीहाट हाई स्कूल का जो खेल मैदान है, ये बहुत बड़ा मैदान था और इसका अतिक्रमण हो रहा है, लगातार जो है अतिक्रमण किया जा रहा है। इस पर आपका कुछ ध्यान है? जोकीहाट का जो खेल मैदान है वो 2 एकड़ 34 डिसमिल का है। हम पेपर उसका उपलब्ध करा लिए हैं। बहुत जल्द हम जो है ना, अतिक्रमण तो नहीं, सीमांकन के लिए हम सीओ को आवेदन देंगे, हेडमास्टर को बोल दिए हैं। वो 2 एकड़ 34 डिसमिल जमीन को हमको निकाल के दे। और 1 एकड़ कुछ जमीन है जो पुल के पास है, हाई स्कूल चौक से जब आप अररिया की तरफ जाते हैं, वो हाई स्कूल की जमीन है। टोटल जमीन जो कि हाई स्कूल है उसमें 13 एकड़ कुछ है। जो हमारे यहाँ जो एक गर्ल उच्च विद्यालय है
वो भी उसी के अंदर है। ये हाई स्कूल भी है, विद्यालय भी है, और एक दान में वहाँ पोखर भी था, लेकिन अब पोखर बचा नहीं, पोखर कोई दूसरे के नाम से हो गया है। तो ये सब है, अतिक्रमण के लिए हम लोग लिख के देंगे। हर संभव एक बात यही कहें, बहुत दिनों का कचरा है, थोड़ा साफ करने में हमारा मेहनत भी लगेगा हमको और समय भी, कुछ समय भी लगेगा, लेकिन ध्यान सब चीज पर है विधायक एकदम। हर चीज के बारे में आप पूछिएगा, हम लोग कर रहे हैं उसको। जी। कौन सा रोड क्या है, कहाँ जा रही है, नहीं जा रही, तो उसको हम लोगों ने, अब मान ले भेबरा चौक से अजवा चौक जाने के लिए 10 फीटा रोड है, आरसीडी का रोड है, जी। उसको भी हमने लिख के दे दिया। अब रानी चौक से हरदार कजलेटा होते हुए सिर्फ आरसीडी का रोड है, कुट्टी खरिया से आरसीडी का रोड है, 10 फीटा रोड है। परेशानी है लोगों को, ये सब चीज पर हम काम कर रहे हैं। एक सवाल और था कि AIMIM के 5 विधायक जीते हैं, अक्सर फोटो फ्रेम में 4 ही विधायक नजर आते हैं, सब कुछ ठीक ठाक तो है? कभी कभार होता है ना कि 4-5 में एक सरदार होता है जी। तो सरदार हम लोग चारों एक साथ घूमते हैं तो सरदार का फोटो नहीं आता है। सरदार ही, हाँ बाकी सब ठीक ठाक? हाँ, बाकी जब रहते हैं खाने पीने में साथ रहता है। अच्छा।